कहानी की शुरुआत में हमें जेमी नाम का एक बेहद शातिर और चतुर लड़का देखने को मिलता है, जो शुरुआत में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर काम करता है। जेमी की बातों में ऐसा जादू था कि वह किसी भी ग्राहक को आसानी से लुभा सकता था और उसकी इसी आदत की वजह से वह अक्सर महिलाओं के साथ बेहद निजी और नजदीकी संबंध बनाने में कामयाब हो जाता था। हद तो तब हो जाती है जब वह अपने ही मालिक की महिला मित्र के साथ स्टोर रूम में शारीरिक रूप से बेहद करीब आ जाता है, लेकिन उसी दौरान गलती से फोन मिल जाने की वजह से मालिक को उनके बीच की अंतरंग आवाजें सुनाई दे जाती हैं और गुस्से में आकर बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। घर लौटने पर जब जेमी का भाई जेक उसकी इस हालत पर हंसता है तो जेमी सबको बताता है कि उसने मेडिकल सेल्समैन की नई नौकरी ढूंढ ली है, जिसके बाद वह लिसा नाम की एक खूबसूरत ट्रेनर के तहत ट्रेनिंग लेता है और वहाँ भी अपनी आदत के मुताबिक उसके साथ पलंगतोड़ मजे कर लेता है। जब जेमी अपने मैनेजर सेम के साथ डॉक्टरों को दवाइयाँ बेचने के लिए जमीन पर उतरता है तो शुरुआत में उसे कोई सफलता नहीं मिलती। इसके बाद जब उसका सामना एक बड़े अस्पताल में काम करने वाले प्रतिद्वंद्वी सेल्समैन से होता है तो जेमी चालाकी दिखाते हुए डॉक्टर की महिला असिस्टेंट को अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाता है, उसके साथ भी रिश्ता कायम करता है और मौका पाकर विरोधी कंपनी की दवाइयों को कचरे के डिब्बे में फेंकने लगता है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक बेहद आकर्षक लड़की से होती है जो खुद भी एक सेल्समैन थी, लेकिन वह जेमी को भाव नहीं देती और कहती है कि वह एक डॉक्टर से शादी करने वाली है। कहानी में मोड़ तब आता है जब जेमी की मुलाकात मेरी नाम की एक लड़की से होती है जो एक बेहद गंभीर और लाइलाज न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित है, जिसकी वजह से उसका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता। जेमी शुरुआत में मेरी को भी केवल अपनी शारीरिक हवस और वासना का शिकार बनाने के इरादे से उसके करीब जाता है और बार बार उसके साथ बंद कमरों में रंगरलियां मनाता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है जेमी को महसूस होता है कि मेरी बाकी लड़कियों जैसी नहीं है और उसे मेरी से सच्चा रूहानी प्यार हो जाता है। इसी बीच जब जेमी की कंपनी की एक नई ताकत बढ़ाने वाली दवा बाजार में धूम मचा देती है तो वह मेरी के साथ बिताए गए बेहद निजी और अंतरंग पलों का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है, जिसे बाद में उसका भाई देख लेता है। जब मेरी को पता चलता है कि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है और समय के साथ वह अपनी याददाश्त और शरीर का संतुलन पूरी तरह खो देगी तो वह जेमी को अपनी वजह से परेशान नहीं देखना चाहती और उसे छोड़कर चली जाती है। जेमी उसके जाने के बाद पूरी तरह टूट जाता है और डॉक्टरों की एक पार्टी में दवाओं के नशे में दूसरी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसे मेरी जैसी संतुष्टि और सुकून कहीं नहीं मिलता। अंत में अपनी बड़ी तरक्की और प्रमोशन को छोड़कर जेमी मेरी को एक रेस्टोरेंट में ढूंढ निकालता है और भावुक होकर कबूल करता है कि भले ही उसने जिंदगी में सैकड़ों लड़कियों के साथ बिस्तर गर्म किया हो, लेकिन उसका दिल सिर्फ मेरी के लिए धड़कता है। मेरी भी अपनी आंखें नम करके जेमी की बाहों में समा जाती है और दोनों दुनिया की परवाह किए बिना अपनी बची हुई जिंदगी को एक दूसरे के प्यार और जिस्मानी जुड़ाव के साथ जीने का फैसला करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि सच्चा प्यार इंसान को पूरी तरह बदल सकता है।